हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। आज हम करेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस 19 करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें टोटल रहता है 50 क्वेश्चन रहता है जीके जीएस का। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली का वीडियो एक लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और देखता हूँ आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, बताना है किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि क्या होगा। तो बताना है एक का सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 80 हो जाएगा। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसे मरुस्थल क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। बताना दिए गए विकल्पों में जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो 2 का क्या आंसर हो जाएगा। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घाघरा नदी जो है क्या है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बताना किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यांगयाप दर्रा से होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। बताना 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ पर स्थित है। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। बताना है कि किस वर्ष जो है सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो सही आंसर होगा 2004 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। ठीक है, एक तरफ दिया गया आपका क्षेत्र, दूसरा तरफ दिया गया उत्पादक, माने कौन सा क्षेत्र जो है किस उत्पादक से संबंधित है ये बताना। ठीक है, तो बताना प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाएगा मधुमक्खी पालन। प्राथमिक क्षेत्र में मधुमक्खी पालन आ जाएगा। बताना द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा जूते का कारखाना। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सलाहकारी संस्था आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक का क्या दिया है, 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए। बताने कि पश्चिम बंगाल का जो है रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयले के क्षेत्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। बताना कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताना संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। बताना है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताना है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। बताना कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया। तो क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा। 12 का सही आंसर हो जाएगा भाग 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया गया, दूसरा तरफ दिया गया सूची 2 दिया गया। तो बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताना बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा आपका हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत होना से संबंधित। ठीक है,
सशरीर प्रसूत होना से संबंधित है। वही बात करते हैं परमादेश। तो परमादेश क्या हो जाएगा, तो परमादेश में हो जाएगा हम आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध में हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख से हो जाएगा, ठीक है। आधिकारिक पृष्ठता, आधिकारिक पृष्ठता हो जाएगा आपका, हो जाएगा किसी अधिकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। बताना कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है। तब 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयार और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन करा कि कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बताना औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसने जो गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाया था, यह कथन असत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। बताना कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बताना किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। बताना कि वैदिक सभ्यता में जो है आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। बताना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। बताना ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गंडक नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बताना महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे। बताना है कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा जो है लाठी चार्ज में घायल हुए थे। तब बताना 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 से निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। बताना है कि किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो 24 का सही आंसर क्या होगा, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। बताना कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। बताना कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलीमुल्लाह खान ने दिया था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? बताना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? बताना कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो एपिनेफ्रिन जो आपका पादप हार्मोन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो बताना हैजा रोग जो है किसके कारण होता है? तो हैजा रोग आपका जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। वही बात करते हैं डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो डेंगू रोग आपको हो जाएगा वायरस के कारण होता है। ठीक है। फील पाव किसके कारण होता है? तो फील पाव आपका हो जाएगा कृमि के कारण होता है। ठीक है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखना 1 के 4 किस्में हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? बताना निम्न में से कौन जो है आनुवांशिक रोग है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी जो है आनुवांशिक रोग है, यानी कि हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया और सिजोफ्रेनिया, इन सभी जो क्या एक आनुवांशिक रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन जीव जो है निमेटोडा संघ के अंतर्गत आती है? तो बताना कौन सा जीव जो है निमेटोडा संघ के अंतर्गत आती है। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। इनमें से सभी जो क्या निमेटोडा संघ के अंतर्गत आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? बताना है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 प्रकार का पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? बताना किसे जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? बताना कि अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं। तो वातक तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बताना है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? बताना कि तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश तरंग के द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? बताना है कि यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा। तो 37 का बताना क्या हो जाएगा? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? बताना कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? बताना है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो बताना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिशा परिवर्तित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हो जाएगा हीलियम के परमाणु कक्षा में जो है अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41 है, आम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस निर्माण करता है। बताना है कि आम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बताना किसे जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम दोनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। बताना है कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व क्या है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताना। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, एसिटिलीन के रासायनिक सूत्र क्या है। बताना एसिटिलीन के रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया, ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम था। बताना ब्लैक गांधी जो है निम्न में से किसका उपनाम था। तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग का उपनाम था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। बताना कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म क्या हो जाएगा। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदर इंडिया हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताना विश्व शिक्षक दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों के विशेषताएं हैं। बताना है कि मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। तो बताना 48 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मामल्लम शैली का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 से निपक्ष आंदोलन के प्रणेता थे। बताना निपक्ष आंदोलन के प्रणेता थे कौन थे। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादू दयाल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, खेल ही जीवन है। बताना खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। बताना खेल ही जीवन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो 50 का सही आंसर क्या होगा, जॉन डेवी हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था टोटल आज का 50 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।